हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का एक और सम आज हम देखने वाले हैं और इस सम के बाद आपको प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे और वो आपको कोशिश करना है प्रैक्टिस करने के लिए। तो क्वेश्चन ऐसा है कि ग्रीन एंड कंपनी हैज़ टू डिपार्टमेंट्स, पी एंड क्यू डिपार्टमेंट। P sells goods to department Q at normal selling prices. From the following particulars, prepare departmental trading and profit and loss accounts for the year ended 31/3/1994 and also ascertain the net profit to be transferred to balance sheet. Particulars Department P rupees, Department Q rupees. Opening stock 1 lakh, Department Q nil, purchases 23 lakhs, Department Q 2 lakhs. Goods from Department P to Department Q is 7 lakhs. Then wages, traveling expenditures, closing stock at cost to the department, sales, printing and stationery. ऐसे कुछ हमारे पास particulars है. The following expenses incurred for both the departments were not apportioned between the departments. Salaries 2,70,000, advertisement expenses 90,000, general expenses 8,000 and depreciation at 25% on the machinery value of rupees 48,000. Advertisement expenses are to be apportioned in the turnover ratio, salaries 2:1 ratio and depreciation in 1:3 ratio between the department P and Q. General expenses are to be apportioned in 3:1 ratio. So हमारे पास सारे रेशियोज दिए गए हैं और उस हिसाब से अब हमें क्या करना है, गिवन दिया है हमारे पास और उसे हमें सॉल्यूशन में इनपुट करना है. So Green and Company departmental trading and profit and loss account for the year ended 31st March 1994. Particulars है, डेबिट है, क्रेडिट है, डिपार्टमेंट पी रुपीज़, डिपार्टमेंट क्यू रुपीज़. ये जो पोर्शन है आपके स्क्रीन में अभी दिख रहा है वो मैंडेटरी है, लेकिन उससे ज़्यादा मैंडेटरी इसके वर्किंग नोट्स है. तो वर्किंग नोट्स अगर आपने समझ लिए तो आपका ये जो डिपार्टमेंट पी रुपीज़, डिपार्टमेंट क्यू रुपीज़ है वो आपको समझ में आएगा. बाकी पर्टिकुलर्स आपने ध्यान रखा ही होगा, आपने समझ ही लिया होगा और आपको पता भी है कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से कंटेंट आएंगे, पर्टिकुलर्स आएंगे, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से कंटेंट्स एंड पर्टिकुलर्स आएंगे. तो मैं यहाँ पे ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करूँगा. आपका टाइम भी बहुत कीमती है, मेरा भी टाइम बहुत ही उतना ही वैलिडली इम्पॉर्टेंट है. सो हम डायरेक्टली चलेंगे कुछ वर्किंग नोट्स में. ठीक है, तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च है. ठीक है, और उसके बाद गिव मी अ मोमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो वर्किंग नोट्स है, सबसे ज़्यादा वर्किंग नोट्स आपको दिखेंगे सैलरीज का 2:1 है. ठीक है, अब टोटल सैलरी है उसको 2:1 में कैलकुलेट करना है. एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर्स है 23:15, राइट. जो टोटल अमाउंट है उस हिसाब से वो डिवाइड किया गया. एंड देन डेप्रिसिएशन है 1:3. हमारे पास ऑलरेडी हमें यहाँ पे जो एलोकेशंस है, ठीक है, वो हमें दी गई है. अपॉर्शनमेंट जो है वो दिया गया है. सैलरीज के लिए 2:1 रेशियो है, डेप्रिसिएशन के लिए 1:3 रेशियोज है. ठीक है, डिपार्टमेंट पे एंड क्यू के हिसाब से जो भी अपॉर्शनमेंट हो रहा है वो 3:1 हो रहा है. सो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंशन आर टू बी अपॉर्शन इन द टर्नओवर रेशियोज. ठीक है, अपॉर्चनमेंट जो एडवर्टाइजमेंट का है वो जितना टर्नओवर होता है, जितना सेल्स होता है अपना उतना. सो सेल इज 23 एंड 15. तो उस हिसाब से हमारा जो एडवर्टाइजिंग है वो 23:15 के हिसाब से दिया गया है, राइट. सो ये मेन इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट्स है. अगर फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे पिंग कीजिएगा. आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये एग्जाम्पल नहीं समझा, ये पर्टिकुलर चीज़ें नहीं समझी. वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए. सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और आपने किया है तो और 5 लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए. और फॉर मोर नोटिफिकेशन क्लिक ऑन योर बेल आइकन. थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग. बाय बाय.